अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और बुक है मेरे पास ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। जो अभी न्यू बुक आई है 8 एडिशन में उस बुक से करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुकी हूँ और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। If P and Q are whole numbers such that P multiply by Q is equal to 37. Find the value of P plus Q. Explain your answer. तो यहाँ पे सबसे पहले तो होल नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। होल नंबर 0 से 1 2 3 जो सारे नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर नेगेटिव में नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37 है और 37 हमारे पास है प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले होल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, ना ही डेसिमल में होते हैं। और यहाँ पे 37 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्राइम नंबर 2 है तो इसके जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 हैं। अब इसको हम 1 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो 1 के टेबल में आ रहा होगा और वो अपने ही टेबल में आता होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 बताया, अगर मैं आपको 3 बताऊं तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक 5 ले लेती हूँ। ठीक है, 5 या 7, तो 5 1 के टेबल में भी आता है और 5 अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे इन सबके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स इसके हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 37 है। 37 क्या है, 37 भी प्राइम नंबर है। यानी अगर हम इसको इस तरह लिखें तो 37 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 होगा और 37 होगा। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 37, क्योंकि 37 के 2 फैक्टर। सही है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि P मल्टीप्लाई बाय Q जो है वो 37 है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि मैं 1 को P कंसिडर कर लेती हूँ और 37 को Q कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37 और 37 प्राइम नंबर है। तो अगर आप चाहें तो P को 1 कंसिडर कर लें या चाहें तो Q को 1 कंसिडर कर लें, आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे P को 1 कंसिडर कर लेती हूँ मल्टीप्लाई और Q को मैं 37 कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हो जाएगा 37। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ गई 1 और Q की वैल्यू आ गई 37। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37। तो P यहाँ पे आप रख लें 37, मल्टीप्लाई Q की वैल्यू रख लें 1। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 37। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो P की वैल्यू 1 रख लें या फिर आप चाहें तो 37 रख लें। ठीक है, तो हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई और Q की भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस 37 is a prime number, so 1 and 37 are only its factor. P is equal to 1, Q is equal to 37 और P is equal to 37 और Q is equal to 1। ठीक है, दोनों मैंने लिखवा दिया यहाँ, आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q।
अब हमें p प्लस q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, p की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, q की भी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे लिख लेंगे as we need to find the value of p plus q। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p प्लस q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 प्लस q की वैल्यू है 37, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1 इज 38। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसका आंसर आ गया। सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इफ n इज अ होल नंबर सच दैट n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, फाइंड इट्स प्राइम नंबर। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि n जो है वो एक होल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर जो होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं और डेसिमल में नहीं होते हैं, और स्टार्ट 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सच दैट n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, इसके अलावा 2 किसी टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह अगर 5 है तो 5 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे n हमारे पास जो है वो एक होल नंबर है। अगर हम n को 1 कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो n है वो 1 है, n प्लस 42। अब प्राइम नंबर में एक नंबर तो 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे देखें ना 1 तो होता ही है ना। यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखें 1 प्लस 42 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 43, और 43 हमारे पास प्राइम नंबर है, और यही हमें यहाँ पे बताना है कि फाइंड इट्स प्राइम नंबर। हमें यही नंबर को फाइंड करना है। बहुत इजी है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ। सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, सिंस n मल्टीप्लाई n प्लस 42 is a prime number, so n and n plus 42 are only two factor of its number। जो सिंस यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, 1 has to be one of its two factor। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ना। क्यों यहाँ पे 1 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 1 आएगा, 1 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 43 1 से मल्टीप्लाई होगा जब भी 43 आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो 1 हमारे पास तो ऑलरेडी होता ही है जब भी हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 कंसिडर की है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, n मल्टीप्लाई n प्लस 42, n की वैल्यू हमने 1 रखी है, यहाँ पे 1 प्लस 42, तो 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 43। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 43 1 जा 43, और 43 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।